इनकी टीम क्वालिफाई नहीं की है, लेकिन भाव देखिए, आंध्र प्रदेश से हमारे माटी पे बिंद की आए हैं। आदरणीय उमेश प्रताप सिंह लाला भैया का भी हमारे बीच से आगमन हुआ है, आपका भी हम हार्दिक स्वागत है। सुरेंद्र नाना वर्ल्ड कप चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, साथ में राकेश प्रताप सिंह जी, पूरी टीम मौजूद है। मालती कर्मा ने एक सुपर रेट किया था, लेकिन यहाँ पे देखना होगा एक बार पुनः मध्य प्रदेश की मेंस टीम एक्शन में होगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पड़ोसियों की जंग है, बड़ा मुकाबला है यहाँ। हरियाणा वर्सेस बात करें मध्य प्रदेश बेटियों के वर्ग में देख सकते हैं। जर्सी नंबर 11 स्टार खिलाड़ी को एक बार तालियां बजा दे जोरदार। टैकल किया मध्य प्रदेश के डिफेंस ने, बाहर कर दिया राज रानी को। इस समय क्या गजब का थाई होल्ड देखने को मिला। मेडिकल टीम जल्द से जल्द आ जाए। मेडिकल टीम से हम आग्रह करेंगे और एक ग्रुप फोटोग्राफ्स। आदरणीय हमारे श्रीकांत जी, थोड़ा सा कंसोल से आग्रह है, यहाँ थोड़ा साउंड सेट कर लेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था, साउंड सिस्टम से लेकर भोजन की, यातायात की, बहुत उच्च स्तरीय आयोजन इस समय माननीय हमका मस्तक ऊंचा किया है। अपने यशस्वी प्रयासों से खुद खिलाड़ी रहे हैं। आदरणीय साथ में उमेश प्रताप सिंह लाला भैया मौजूद है, लेकिन इरादों में कोई फर्क नहीं है, जज्बा बनाई हुई है। और लेकिन राकेश भैया, बड़ी शिकायत है मुझे यहाँ के दर्शकों से जी। मैं पिछले 8-10 दिन से लगातार कमेंट्री कर रहा हूँ, एक दिन भी, लेकिन तालियों से सम्मान जो हो मिलना चाहिए। बिंद को इतना खामोश देख करके मुझे जो तालियां यहाँ मिलनी चाहिए। यार मेरे बाबूपुर के साथियों, इनके जवाब को पलट तो दो, बजा दो एक बार जोरदार तालियां। अपनी है, इसलिए अर्पिता सिंह, ये बिंद की बेटी, अभी एशियन गेम्स कैंप में जिनका चयन हुआ है, बिंद एक बार तालियां बजाएं इनके प्रतिभा के लिए। एक बार अर्पिता आई है रेड पे, सुपर टैकल ऑन है, देखना होगा स्पीड से। हरियाणा कबड्डी की सबसे बड़ी टीमों में से एक है। हिमाचल और हरियाणा जैसी टीमें, रेलवे जैसी टीमें, उनसे सामना करना ही बड़ी बात है। देख सकते हैं समय 25 से 48 रेड की कमान लेकर आई है जर्सी नंबर 8। इस समय रवीना है रेड पे। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, मेंस वर्ग का भी मुकाबला शुरू हो चुका है। निगाहें रहेगी महाराष्ट्र वर्सेस एमपी है वहां पे। आखिरी कुछ लम्हों में मध्य प्रदेश की बेटियों ने पिछले 5 मिनट को अपने नाम किया है। पिछले 5 मिनट डू और डाई रेड कौशिकी आई है रेड पे, देखना होगा इस समय। निगाहें रखिए, पिछले 7 मिनट में मध्य प्रदेश ने 14 पॉइंट्स लेकर आए हैं। बहुत ही गजब का कमबैक रेड की कमान लेकर के जर्सी नंबर 4। निगाहें रखिएगा, खुशबू यादव आए हैं इस समय, देखना होगा। टैकल कर लिया। महाभारत माधव के बिना और खेल यादव के बिना अधूरा है। बहुत ही जबरदस्त ये कारवां खेल का स्पीच। बहुत बढ़िया विकास भैया, फिर से एक बार कह दीजिए। कहते हैं महाभारत माधव के बिना और खेल के कोई भी हो, यादव के बिना अधूरा है। बहुत ही जबरदस्त ये कारवां। मध्य प्रदेश भी इस समय बिना यादव के नहीं चल रहा है। विकास भैया, इसका भी जिक्र आप करें। और ये संचालन विकास यादव के बिना अधूरा रहता है। हमारे बीच में विकास भैया का फिर से अभिनंदन जोरदार। थैंक यू भैया, आप सबका स्नेह है और बहुत अच्छा, ये भगवान श्री राम की धरती है। और कितना बड़ा समागम आदरणीय हमारे धर्मेंद्र सिंह महाराज, हमारे भाई साहब ने हम सब का गौरव बढ़ाया है। इतना बड़ा आयोजन जो जाने माने अगर बात करें, और साथ में हमारे लाला भैया मौजूद हैं, उमेश प्रताप सिंह जी आदरणीय। आदरणीय हमारे जी शर्मा सर, हमारे अभिभावक, जिन्होंने इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया कबड्डी में, खुद राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक और टू अढ़ाई लड़ाने हैं। देखिए आप क्या कहते हैं, हमारे ऑफिसर्स की भी जितनी तारीफ करो उतनी कम। जो अढ़ाई रेट लेकर के बेटियों के जज्बे को सलाम कीजिए, याद कीजिए रियो ओलंपिक, क्या कहने। अंकिता सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। शानदार एंकल होल्ड राइट कॉर्नर पे। तस्वीरें भले ही मुकाबले का कहानी कुछ भी हो, लेकिन अभिमन्यु की तरह पूरे महाभारत में आप एक बार पूरी वीरता से डट के लड़िए, आपका स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा।
फिलहाल देखना होगा इस समय वही कार्य यहाँ की बेटियां कर रही हैं। जबरदस्त मुकाबला 50-26। हरियाणा बहुत बड़ी टीम है लेकिन आपने संघर्ष किया है, ये सलाम है आपको। जर्सी नंबर 8 राखी ने बहुत अच्छी कोशिश की यहाँ पे। देखना होगा इस समय जबरदस्त मुकाबला, कमाल का ये उत्सव। ये क्षेत्र हमेशा से प्रतिभाओं की कद्र करता रहा है। जो सम्मान धर्मेंद्र ने बढ़ाया है इस क्षेत्र का, शब्दों में हम नहीं बयां कर सकते। जो बिंद की वसुधा अपनी पुरानी विरासत को, और हमारे यशस्वी सांसद जी क्षेत्र के आदरणीय गणेश सिंह साहब, जिन्होंने लगातार खेलों को बढ़ावा दिया है। साइना नेहवाल से लेकर कई बड़ी हस्तियां इस क्षेत्र में आती रही है पिछले दिनों। तो खेल को लेकर जो नजरिया और हमारा वर्तमान नेतृत्व बहुत सजग और बहुत समर्पित। माननीय हमारे खुद यशस्वी मुख्यमंत्री जी खेलों को लेकर खुद वो एक खिलाड़ी रहे हैं। रिव्यू के लिए अगर बात करें फिलहाल देख सकते हैं मानव मात्र ही नहीं पशु पक्षी भी ललायित है इस खेल के उत्सव को दीदार करने के लिए। और क्या कहने इस समय, ये खूबसूरत दीवानगी किस कदर की है खेलों के प्रति। कमाल का माहौल इस समय। बिंद की धरती ये वसुधा हमेशा से दुनिया में शिक्षा की केंद्र बिंदु रही है, हमेशा से क्रांतिकारियों की धरती है। ये धरती हमेशा से पूरी दुनिया में, आप देखें इतिहास उठा करके, शिक्षा का अलग है। लंबे समय से कई विद्वानों की ये धार्मिक आस्था की नगरी। फिलहाल देख सकते हैं, फिलहाल मेंस कबड्डी की तरफ चलेंगे। वहाँ पे 4-5 का स्कोर एमपी और वर्सेस महाराष्ट्र। 1 पॉइंट की लीड में एमपी, लेकिन वहाँ शिकार की आसानी के साथ पॉइंट्स मिलेगा। रेड की कमान जर्सी नंबर 2, बेहतरीन प्लेयर इस समय रेड की कमान लेकर आए हैं। देखना होगा इस समय बड़ा मुकाबला है। महाराष्ट्र की टीम में कई बड़े खिलाड़ी हैं जो प्रो कबड्डी खेल चुके हैं। मध्य प्रदेश के लिए उदय करते चमकता सितारा हिमांशु और रविंदर पे निगाहें, प्रतीक गौड़ पे निगाहें रहेगी। संतोष कुमार आए हैं। फिलहाल एमसी रेड्डी के वापस गए। यहाँ खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ, लेकिन मेंस कबड्डी का रोमांच, क्या कहने इस आयोजन के। फेडरेशन कप भारत का सबसे प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित आयोजन। फिलहाल यहाँ पे ये मुकाबले में 2 पॉइंट्स मिला है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश और हरियाणा को भी इससे कुछ जैसे नंबर 12 इन बेटियों का गौरव। देखिए कितनी बड़ी बात है और इतना बड़ा आयोजन, बहुत खुशी की बात। मध्य प्रदेश फेडरेशन कप, इसके पीछे सतत मेहनत आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बराड़ साहब उस गौरव को बढ़ा रहे हैं जो 48 वर्षों का इतिहास संजोया हुआ इस समय। देखना होगा एक और शानदार टैकल। मध्य प्रदेश की टीम, कोच अंकित जोशी खुश होंगे इस प्रदर्शन से, क्योंकि आपका मुकाबला किससे हो रहा है? हरियाणा से हो रहा है। हरियाणा के खिलाफ इतना अच्छा खेलना भी बड़ी गौरव की बात है। एक बार एमपी के लिए जोरदार ताली बजा दें। बाबूपुर बताएं हमारे सम्मान में जोरदार तालियां इन बेटियों को। हरियाणा के लिए भी तालियां बजा दें। बहुत अच्छी टीम है हरियाणा, हम सब जानते हैं। हरियाणा का कबड्डी में बादशाहत रहा है लंबे समय तक, और अभी भी इन खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन किया है।
बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारे ग्राउंड व्यवस्था सुदीप भाई, अपने समय के बहुत शानदार खिलाड़ी। सुदीप भाई नाम से 1% लोग जानते हैं, लेकिन हम भोंदू भाई कहें तो पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं जानता है। हमारे बहुत प्रिय भाई जो और विकास त्रिपाठी बहुत शानदार आयोजन में मेहनत जो कर रहे हैं। हमारे कोच साहब अंकित जोशी जी, राष्ट्रीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय निर्णायक पूरी टीम बहुत अच्छा खेले। हार जीत अलग विषय है, लेकिन अच्छा खेल खेलना ये सबसे बड़ी बात है। ऐतिहासिक आयोजन। चलते हैं मेंस कबड्डी की तरफ। देखना होगा इस समय वेट की कमान। ये भी बड़ी जबरदस्त टीम है दोनों ही। महाराष्ट्र को अगर एमपी हरा देती है तो बहुत बड़ी अगर बात करें जीत होगी ये। देखना होगा नीरज सिंह, बहुत ही शानदार कोच मौजूद हैं। उधर भी बहुत ही अनुभवी टीम। लॉन्ग वेट की कमान लेकर के देखना होगा सौरभ चंद, प्रो कबड्डी खिलाड़ी, वेट की कमान पे हैं। इस बार रफ्तार देखिए इनकी कितनी कमाल की है। लाला भैया मौजूद हैं हमारे मंच पर, हम हार्दिक उनका अभिनंदन करते हैं। उनके साथ पूरी टीम, राकेश प्रताप सिंह जी, आदरणीय हमारे इंद्रमणि द्विवेदी जी, महेंद्र मिश्रा जी, राकेश अग्निहोत्री जी, द्वारिका मिश्रा जी, पूरी टीम, प्रसेनजीत जी। हाँ, अतर सिंह जी आपको टेक्निकल टेबल पे पहुंचे। अतर सिंह जी और देखिए दर्श मिश्रा, कितना छोटा बालक, क्या कहने। उत्कर्ष भाई, पूरी टीम मौजूद है। और क्या गौरव की बात है, देखिए सभी व्यक्तित्व जिनका बड़ा सहयोग रहता है इस आयोजन में, जिनके सहयोग के बदौलत चाहे हमारे बात करें इस समय नीरज शुक्ला जी भाई साहब का भी हार्दिक, अग्निवेश शुक्ला जी, राजेश रावत जी, राघवेंद्र जी, डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, विनोद भैया, राहुल मिश्रा जी, अफसर संगरिया जी, प्रमोद गौतम जी, भूपेश मिश्रा जी, सिया शरण में तिवारी साहब, पूरी टीम जो धर्मेंद्र भाई साहब के साथ इतना बड़ा आयोजन। हमारे जो जैसे भगवान श्री राम की सेना थी वैसे तरीके से धर्मेंद्र भाई साहब का ये बहुत अच्छी टीम है। और इस क्षेत्र से बड़ा लगाव रहा है, धार्मिक आस्था और विरासत को लिए हुए। बिलाल वेट की कमान जैसे नंबर 2 लेकर के बहुत ही शानदार ये मुकाबला। 8-7 क्या मैच हो रहा महाराष्ट्र वर्सेस एमपी। रेड पे आगे हैं इस समय अभिषेक टुका, इस समय रेड पे हैं। निगाह रखिएगा, राइट रेडर हैं, 4 का डिफेंस से इतिहास रच रहा है ये क्षेत्र। मैच के निर्णायक अतर सिंह जी जो कि प्रो कबड्डी रेफरी, साथ में कृपा शंकर जी, पूरी टीम, नंद किशोर जी, पवार जी, दर्शना मैम, सभी पदाधिकारी, ज्योति मैम, अभिषेक जी और डू बटाई मंजीत सावल जी। क्या कहने, बहुत ही शानदार इस समय माहौल। आदरणीय जेसी सर का, मोहन सर का, पूरी टीम और आदरणीय तेज नारायण जी जो लगातार इस आयोजन में बहुत अच्छी भूमिका, जो हमारे इस कॉम्पिटिशन मैनेजर, पूरा कंट्रोल ऑफिसर टेबल से। क्या कहने, मालवा निमाड़ का चमकता सितारा सचिन के लिए एक बार तालियां बजा दे। बहुत ही बेहतरीन स्केप करके लॉबी के थ्रू निकले हैं। शानदार खेल का प्रदर्शन इस समय दिखाते हुए, जबरदस्त माहौल इस समय। कांटे की टक्कर है, सचिन ने पवार के रेट पे 8 पॉइंट्स पे महाराष्ट्र, 7 पे है एमपी। बहुत ही ऐतिहासिक ये धरती और कबड्डी को देखने बड़ी दूर दूर से रीवा क्षेत्र से आदरणीय मुखिया दादा, आदरणीय तिवारी सर,
एमपी को 2 पॉइंट मिला है। रिव्यू महाराष्ट्र का अनसक्सेसफुल हुआ इस समय। बहुत ही शानदार मुकाबला इस बीच। एमपी अब 1 पॉइंट्स की लीड में और टाई रेट कमाल से का इशारा इस समय देखना होगा। रेट की कमान जर्सी नंबर 2 अभिषेक टुका आए हैं रेट पे। बेहतरीन रेडर है, लंबी कद है, अच्छी रीच है उनका। एक कॉर्नर संभाल रहे हैं जर्सी नंबर 10 बाहर कर दिया इस समय। बहुत ही शानदार ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ इस बीच है। मिहिर गुर्जर को बाहर किया इस समय, लेकिन रेड की कमान पे आगे हैं जर्सी नंबर 2 मध्य प्रदेश के लिए संतोष कुमार। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं संतोष। आज दिखानी होगी अपनी क्वालिटी। बहुत सारी निगाहें संतोष पे। रनिंग हैंड टच की कोशिश, लॉबी में गए, बहुत अच्छा स्ट्रेच किया। हमारे सभी निर्णायक माननीय जेसी शर्मा सर के, हमारे सेक्रेटरी आदरणीय, साथ में एम आर शर्मा सर, पूरी टीम। परेशान है चाहिए बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन में बरासर जो अपने समय के बहुत से प्लेयर रहे हैं, खेल के संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा हो रहा है। क्या जबरदस्त ये कारबार। रेड की कमान लेकर आए हैं इस बार अभिषेक। 10-9 का स्कोर, कांटे की टक्कर, 2 पड़ोसियों की जंग। एमपी वर्सेस महाराष्ट्र। अभिषेक टुक्का देखना होगा इस बीच रेड पे है। कॉर्नर संभाल रहे हैं जर्सी नंबर 14 मध्य प्रदेश के लिए पवन नामदेव। यहाँ पे बाहर किया जर्सी नंबर 14 ने। इस वक्त थोड़ी सी चिंता की लकीरें रहेगी। वापस आगे हैं रेड पे इस समय। देखना होगा संतोष कुमार मध्य प्रदेश के लिए, लंबे कद के रेडर। संतोष कुमार अभिषेक सिंह की याद दिलाते हैं, जो यू मुंबई के पहले खिलाड़ी हुआ करते थे। बहुत ही वैसे ही कदकाठी और हाइट। रनिंग है टच की कोशिश, क्या कहने, बहुत ही शानदार कोशिश भी यहाँ पे यकीनन तौर पे बाहर कर दिया इस बीच। कमाल का आयोजन, गौरव बढ़ा है इस क्षेत्र का। और देख सकते हैं इस समय सौरभ सर आए हैं रेड पे महाराष्ट्र के लिए। दिलचस्पी मुकाबला, थोड़ा एडवांस टैकल, धड़कनों पे काबू रखना होगा। जर्सी नंबर 4 थोड़ी जल्दबाजी संदीप कोप्ते की यहाँ पे। संदीप अच्छे प्लेयर हैं, थोड़ा एडवांस आए इस बीच, लेकिन रेडर बहुत अलर्ट थे। कमाल का उनकी अगर एंटिसिपेशन। फिलहाल सचिन पवार रेड की कमान लेकर के इन पे निगाहें रहेगी। स्कोर बराबरी पे 11-11। क्या कहने, इतिहास रच रहा है ये धरती बाबूपुर की। क्या खूबसूरत मेजबानी। गौरवशाली इतिहास इस क्षेत्र का। प्रभु श्री राम उसी विरासत को लेकर, जैसा राकेश प्रताप सिंह जी भाई साहब बता रहे थे, ये धरती अपने आप में बहुत ही चित्रकूट। कौन नहीं जानता इस विरासत को, जहाँ प्रभु श्री राम और सीता मैया लगभग अपने वनवास के 12 साल बिताए, और जिससे इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और धार्मिक के खूबसूरत उस भाव को लिया हुआ ये क्षेत्र और उस मानस को। फिलहाल एमपी 13 पॉइंट्स पे है, महाराष्ट्र 11 पे। बहुत ही शानदार उपस्थित की पूरी टीम, जिसे भूमिका को निर्वहित करते हुए शानदार माहौल इस समय खेल के लिए। फेडरेशन कप का आज तीसरा दिन, कल इतिहास रचा जाएगा। कल होंगे हमारे साथ माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय गणेश सिंह साहब, और कई बड़ी हस्तियां, योगेश तमरगार जी, हमारे माननीय महापौर महोदय, बहुत सारे जाने मानी हस्तियां समाज सेवा से जुड़ी हुई। और फिलहाल पेट की कमान से सौरभ चंद थे इस समय वेट पे।
और अब आ गए हैं मिहिर गुर्जर। देखना होगा, निगाहें रहेगी मिहिर पे निगाहें। ये खिलाड़ी वह खिलाड़ी है, आज कुछ बेहतर करना होगा मिहिर को। लेफ्ट रेडर, लंबी कदकाठी, शानदार रीच, लेकिन डिफेंस भी बहुत संयमित, बहुत सोच समझ के प्रत्युत्तर दे रहा है डिफेंस महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के जो कोच हैं, आइए नजर डालें। जो कोच हैं उनके नीलेश शिंदे, दाना पेशना नाम है कबड्डी में, और भागीरथ पाटिल मैनेजर हैं उनके। हमारे मध्य प्रदेश की टीम के अगर कोच देखें, नीरज कुमार, और मैनेजर हैं सुदीप सिंह। बहुत ही शानदार मेजबानी, 13-11 2 पॉइंट्स की लीड में मध्य प्रदेश ने अपने जो दोनों मुकाबले खेले हैं उसमें भी बहुत करीबी मैच हारी है टीम, बहुत क्लोज जाकर के मैच गंवाए हैं। आज ज़रूर चाहेगी कि जीत दर जीत करके जाए। और देखिए क्या बढ़िया आयोजन, पूरी टीम जो काम कर रही है एक एक समर्पण के साथ, धर्मेंद्र भाई साहब के साथ पूरी टीम, इसने गौरव बढ़ाया इस क्षेत्र का। एक बार पुनः इस समय रेड की कमान लेकर आगे महाराष्ट्र के लिए जर्सी नंबर 1 सौरभ चंद। देखना होगा इस बीच, चाहे हमारे पूरी टीम में देखें, अक्षय सकरिया जी, राहुल मिश्रा जी, पूरी टीम जैसे अंदाज में लगी हुई है। प्रमोद गौतम जी, कुलभूषण पांडे जी, शरण तिवारी जी, राघवेंद्र सिंह जी फिलहाल इस बीच बोनस लेकर गए आसानी के साथ। और मैच को देखने दूर दूर से लोग पधारे हैं। रीवा से जयराम भाई, राष्ट्रीय खिलाड़ी विजय प्रताप जी, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अशोक जी का फिलहाल देखना होगा इस बीच जबरदस्त मुकाबला। संतोष कुमार आए और रेड पे, शानदार अंदाज में ये मैच 13-12 कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और वापस से सौरभ चंद, स्टार खिलाड़ी इस समय, निगाहें रहेगी सौरभ चंद पे। बहुत ही शानदार अगर बात करें इस समय ये खिलाड़ी महाराष्ट्र के, दो अडाई रेड आ गई है। देखना होगा इस समय रेड आगे, कुआं पीछे खाई, 2 रेड खाली हो जाए, तीसरी रेड अनिवार्य हो जाती है। देखना होगा इस बीच ग्राउंड व्यवस्था पे हमारे भाई विकास त्रिपाठी जी, सुदीप भाई, पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है। आपका भी हम धर्मेंद्र दादा और पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार पुनः इस समय रेड की कमान लेकर 13-13 का स्कोर, बराबरी का मुकाबला इस बीच देखने को मिलता हुआ। रेड की कमान लेकर आए हैं सौरभ, सीनियर नेशनल भी खेल चुके हैं इसके पहले भी, और कई बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इनके नाम। बाहर किया इस समय आसानी के साथ जर्सी नंबर 8 को। कमाल का ये मुकाबला। सचिन पवार एक वापस रेड की कमान लेकर के, सचिन क्या एमपी की वापसी कराएंगे। राइट रेडर, अच्छा फुटवर्क लगातार देखना होगा इस समय। याद कीजिए अभी हाल ही में सीनियर नेशनल लीग गुजरात में बहुत ही बढ़िया खेल कर जो गोवा के खिलाफ क्या कांटे की टक्कर थी। बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। टाइम आउट लिया गया है इस बीच। नीरज सिंह एक तरफ कोच है, दूसरी तरफ पे नीलेश जी, और क्या शानदार है ये कारवां खेल का। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल इस समय खेल के लिए। अब हार्दिक किसी भी समय है मोतीलाल कुशवाहा जी का, हमारे कोषाध्यक्ष जी का, आदरणीय नीरज शुक्ला जी, समिति के सहयोगी प्रसेनजीत तोमर जी, हमारे अमित दुबे जी, राकेश प्रताप सिंह जी, बड़े भाई साहब राम प्रकाश त्रिपाठी जी, आपका भी हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। और भी सारे नाम हमारे आदरणीय हमारे उमेश प्रताप सिंह जी, लाला भैया, द्वारिका मिश्रा जी, राकेश अग्निहोत्री जी, रक्की भैया, जो खिचड़ी लगातार जो बहुत सुंदर पूरी टीम मेहनत करती है। एक बार राकेश भाई साहब जो डायलॉग था खिचड़ी वाली, मैं चाह रहा हूँ आपके मुखारबिंद से रक्की महाराज की जो खिचड़ी पहुँच रही है उसके लिए एक बार आप थोड़ा दर्शकों तक पहुँचा दें। राकेश अग्निहोत्री जी, महेंद्र मिश्रा जी, इंद्रमणि द्विवेदी जी, मोतीलाल कुशवाहा जी, नीरज शुक्ला जी, आदरणीय हमारे मिश्रा साहब, डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, विनोद भैया, राहुल मिश्रा जी, अफसर सकरिया जी,
और क्या कहने हमारे छोटे भाई उत्कर्ष जी। वो विकास जी ऐसा था जी भाई साहब। कि कक्का खाए चाहे कक्की, हमारे यहाँ चाचा और चाची को देसी भाषा में कक्का और कक्की कहते हैं। तो कक्का खाए चाहे कक्की, खिचड़ी बटी है महाराज रक्की। और फिर उसमें और जुड़ गया जी भाई साहब। कि होशियार खाए चाहे झक्की, खिचड़ी तब भी बांटेंगे महाराज रक्की। और फिर उसमें और जुड़ गया, सतना की होगी तभी तरक्की, जब ये महाराज बनेंगे रक्की। रक्की महाराज जी की खिचड़ी में एक अद्भुत थे। अगर बात करें, एक बहुत अद्वितीय कार्य जो हमारे नवरात्रि में चल रहा, बहुत अच्छी टीम है और टिकट भी है पक्की। क्या बात, बहुत सुंदर आदमी भाई साहब राकेश प्रताप सिंह जी, धर्मेंद्र दादा और पूरी टीम की जो मेहनत है, वाकई में क्षेत्र का गौरव बढ़ा है। इतना बड़ा आयोजन, फेडरेशन कप की सूचना जब मुझे 2 महीने पहले सामान्य जेसी सर ने बहुत मेहनत से इस आयोजन को इतना अच्छे स्वरूप में, मुझे कई आयोजनों में जाने का अवसर मिलता है, इतना व्यवस्थित भोजन की व्यवस्था, इतना अच्छी यातायात, रहने की जो हमारे यहाँ के कुशवाहा साहब बहुत सी व्यवस्था जिन्होंने दी है, बहुत सारे ऐसे जो यहाँ के क्षेत्र के समाज सेवी हैं, ये विद्या की भी हमेशा से पहचान रही है। जब भी कोई काम, बड़ा काम ये क्षेत्र लेता है, तो यहाँ के जो जनमानस है वो हमारे एकजुटता के साथ उसे फलीभूत करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम की जो वहाँ से विरासत जुड़ी हुई है, उसी विरासत और परंपरा के लोग हैं जो इतना बड़ा आयोजन। जी विकास जी, हमारे यहाँ एक सकरिया के दिनकर सिंह हैं, श्री राम सिंह के लड़के। उनकी तनख्वाह, जहाँ के वो कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह बहुत नहीं है, पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं। लेकिन उनका कहना है कि जिस दिन यह आयोजन समापन होगा तो विकास यादव जी जब जाएंगे तो अपने मैं तनख्वाह का 10वां हिस्सा उनको दूंगा। क्या बात है सर, वाह। लेकिन तनख्वाह, दिल उनका बहुत बड़ा है, दिनकर सिंह नाम है, सकरिया के हैं। वाह भाई साहब, भाई साहब मेरी तरफ से भी इतने बड़े दिन और ये जिंदगी। जी हाँ, क्योंकि क्या है विकास जी, बड़ी समस्या ये है कि जैसे जो बहुत पैसे वाले हो जाते जी हैं भाई तो साहब। कर्मचारियों को तनख्वाह बहुत कम देते हैं, काम बहुत कराते हैं लेकिन उनको तनख्वाह बहुत कम देते हैं। तो इसके बारे में भी उन पेट्रोल पंप के मालिकों को, कारखानों के मालिकों को, प्रेशर के मालिकों को, और जो भी कारखाने हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी रोजी रोटी इन्हीं कर्मचारियों से चलती है। थोड़ा भी बीच में बढ़ाना चाहिए। 10-10 साल हो जाते तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ तो एक जेपी प्लांट है, 2.5 साल से तो बंद है, कर्मचारी बेचारे दूसरे जगह मजदूरी करने जाते हैं। बहुत बड़ी बात और कड़वी बात कही आपने, बहुत सही बात सर, क्योंकि ये अब यही मानकर खुशी है बेचारे जेपी के कर्मचारी की अडानी आ रहे, अडानी आ रहे, अडानी आ रहे, लेकिन जब आ जाएंगे तब निश्चित यहाँ का भला नहीं डबल भला होगा। लेकिन अभी तो अंधेरा है। वाह भाई साहब ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी, और लोगों की भलाई के लिए, जो कर्मचारी किसी संस्था की नींव होते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उस व्यक्ति की भाव का मैं सम्मान करता हूं जिन्होंने सोचा है हम जैसे कलाकारों के लिए, उनके दिल से बहुत हृदय से। और आइए अब मैच की तरफ चलते हैं। ये विद है जो दानशीलता हमाशाहों की धरती रही है, जो धर्मेंद्र भाई साहब का ही आयोजन इस बात का प्रमाण है। मैं बहुत सारे बड़े लोगों के बीच जाता हूँ कार्यक्रमों में, लेकिन बड़ा हो के बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। जो इतना बड़े आयोजन दिल खोल करके जिस आयोजन को संचालित किया है धर्मेंद्र भाई साहब ने, ये वाकई में उस परंपरा को ही दर्शाता है जो लोगों के लिए, समाज के लिए सोचना, लोगों के लिए सोचना, खुद एक खिलाड़ी और खिलाड़ी के लिए सोचना, ये गौरव की बात है। एक बार तालियां बजाते हमारा बाबूपुर, जोरदार तालियों से। बाबूपुर की तालियां धीरे धीरे, जैसा राकेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि विकास भाई ये टीम धीरे धीरे तालियों में अपनी रंगत लेके आएगी। फिलहाल 23-15 का स्कोर महाराष्ट्र लीड में। भाई साहब देखिए, इस आयोजन की गौरव इस बात में भी है कि हमारे तमिलनाडु से 3 दर्शक, जब बात करें वेरी
एक्सीलेंट अगर बात करें स्पोर्ट्स के प्रति जो डेडिकेशन, अ बिग फैन ऑफ कबड्डी एज वेल एज आर डायरेक्टर साई स्पोर्ट्स सर की फैमिली के साथ, और 3 ऐसे तमिलनाडु से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके, बहुत बड़ी बात है ये। कबड्डी इसीलिए जिंदा है जब इस तरीके के लोग मैदानों में होते हैं। तो वेरी वार्म वेलकम, एमपी की धरती पे स्वागत है आपका। आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब और पूरी टीम की तरफ से और एक चीज बता दूं, दर्शक अपने लकी ड्रॉ के कूपन्स लेना ना भूले। 2 बाइक जीतने का मौका है और मुझे लगता है कि इस बार, पिछली बार जैसे शर्मा सर का भी इनाम निकला था और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात, इस बार थोड़ा नियमों में संशोधन किया गया। इस बार सिर्फ दर्शकों के लिए रखा गया है। तो ये एक बार दर्शक इस बात के लिए तालियां बजाएं धर्मेंद्र दादा और पूरी टीम के लिए। नारायण प्रसाद गुप्ता सर, आदरणीय सत्यनारायण मिश्रा सर, सिया शरण जी, आप सभी लोग पार्टी के पदाधिकारी भी, हमारे इस अफसर सकरिया सिया शरण तिवारी जी, अनी सिंह, अतुल सिंह बमौरी, कुलभूषण पांडे, राजा भैया पांडे, और सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग मैदान में थोड़ा सा पहुंचे। बहुत ही ऐतिहासिक ये गौरव की बात है। हमारे साथ हमारे प्रमोद गौतम जी, द्वारिका मिश्रा जी से भी आग्रह है कि कृपया आप लोग भी मैदान में। एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट बलवान सर, द्रोणाचार्य, एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए आप सब। ये क्षेत्र का गौरव बढ़ रहा है धर्मेंद्र भाई साहब के उससे यशस्वी और प्रयासों से। मध्य प्रदेश कबड्डी संघ का भी हम, जैसे शर्मा सर, मोहन दादा, पूरी टीम का भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। सकते हैं श्री धर्मेंद्र बराज जी। लाइट वाले लाइट को जला दे, अंदर में जो भी लाइट देख रहे हैं लाइट को जला दीजिए। बहुत ही ऐतिहासिक लाइट एक बार ऑन कर दें। कमाल का ये माहौल इस समय। देखना होगा इस समय रेड की कमान लेकर के बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला इस समय। एमपी वर्सेस महाराष्ट्र, 2 पड़ोसी राज्य आमने सामने। कुछ भी हो सकता है। प्रो कबड्डी के कई बड़े स्टार्स दोनों टीमों में। 23-16 रेड की कमान पे आ गए हैं सचिन पवार। बोनस लेकर गए सचिन पवार आसानी के साथ। और अब रेड की मोर्चे पे महाराष्ट्र की तरफ से कुछ बलों में देखना होगा। गुलदस्ती नंबर 2 रेड की कमान लेकर आ रहे समय। कमाल का आयोजन इस समय देखने को मिलता होगा। मुश्किलों में राह बनाने की क्या गजब का टैकल किया इस समय। बेहतरीन अंदाज में जर्सी नंबर 8 ने मध्य प्रदेश के लिए, क्या कहते हैं इस खिलाड़ी की, नाम है इस वक्त, बहुत ही खूबसूरती के साथ मध्य प्रदेश के लिए टैकल देखने को मिला है। कमाल की कोशिश देखने को मिलता हुआ इस बीच। बेहतरीन ये मुकाबला इस बीच दिलचस्पी के साथ नजर आ रहा है ये मैच। सुनीत राजपुरोहित का खूबसूरत टैकल था वो। और अब रेड की कमान देखना होगा इस बीच। 18-23 कांटे की टक्कर। आदित्य आए हैं रेड पे। आदित्य इस समय महाराष्ट्र के लिए, आदित्य का मतलब सूर्य। भले ही अगर देखें शाम की रोशनी मध्यम हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखें खिलाड़ियों ने गौरव बढ़ाया है। चमक इन सितारों की है, इन भारत के सितारों की है। जर्सी नंबर 77 आए हैं बैठ के प्रतीक चौधरी, ये बड़ा सितारा इंदौर का। देखना होगा इस समय मध्य प्रदेश की टीम की कमान लेकर के इस समय रेड की। 18-23 के स्कोर। प्रतीक आए हैं इस समय। डिफेंस देखें 5 का है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेंज में।
देखना होगा इस समय। रेड की कमान एक वापस से 16 बाहर लेकर के 5 पॉइंट्स की लीड में है महाराष्ट्र। कांटे की टक्कर 18-23 का स्कोर। क्या मैच होता हुआ इस बीच एमपी वर्सेस महाराष्ट्र। दोनों टीमें हालांकि अगर देखें सेमीफाइनल्स के दौर से बाहर, लेकिन ये मुकाबला स्वाभिमान और 2-2 रेड में आ गए इस समय। जर्सी नंबर 2 थर्ड रेड 2-2 संतोष कुमार आए हैं रेड पे। देखना होगा इस समय संतोष कुमार को पॉइंट लाना जरूरी। 2-2 में सबसे है बोनस ऑफ है, 5 का डिफेंस है, टच पॉइंट की अनिवार्यता। बहुत अंदर चले गए, एंकल होल्ड किया लेफ्ट कोनों पे। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे शिकार देखने को मिलता हुआ। बाहर किया इस बीच धर्मेंद्र सिंह बराज जी और पूरी टीम की ये मेहनत और इन मैचों का भी अपेक्षण पूरे देश में इंडिया के टॉप टीमें। एक और 2-2 महाराष्ट्र के लिए 2-2 लेकर आए हैं सौरभ। देखना होगा इस बीच राइट कॉर्नर पे दावा किया इस बीच खूबसूरत तरीके से। जैसे नंबर 8 को बाहर किया इस बीच राज पुरोहित को रनिंग हैंड टच करके। और अब सचिन पवार रेड पे आए हैं, बेहतरीन खिलाड़ी। अभी हाल ही में सीनियर नेशनल में गोवा के खिलाफ बहुत अच्छे रेड किए थे। कमाल करना होगा सचिन को, बेहतरीन रेडर, लंबे कट का रेडर। स्केप किया, हल्का सा टर्न किया बॉडी को मिडलाइन की तरफ और 2 बड़े शिकार किए हैं। अतर सिंह जी की 2 उंगलियां हवा में। साथ में अंपायर हैं अभिषेक चौधरी जी, साथ में उनके इस समय कृपा शंकर शर्मा जी, नंद किशोर जी, मंजित सामल जी, पूरी टीम, दर्शना मैम ऑफिसर टेबल पे, ज्योति मैम और पवार सर। क्या शानदार ये माहौल और TSR की पूरी टीम। देखना होगा इस समय 20-25 कांटे की टक्कर इस समय। 16 बाएं रेड पे 5 पॉइंट्स इस बार लंबे कद के रेडर के खिलाफ डबल एंकल होल्ड की कोशिश। मिडलाइन से थोड़ा सा आगे, आसानी से मिडलाइन क्रॉस किया। जबरदस्त खेल। 6 पॉइंट की बढ़त महाराष्ट्र के पास। रेड की कमान लेकर आ गए हैं प्रतीक चौधरी। चौधरी साहब आज चलना होगा आपको, देखना होगा बड़ा मैच इस समय। रेड की कमान लेके गए 6 के डिफेंस में प्रतीक, लंबे कद के रेडर। 2 टच की कोशिश यहाँ पे। डिफेंस भी बहुत संयमित महाराष्ट्र का, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा महाराष्ट्र का डिफेंस। जर्सी नंबर 5 देखिए महाराष्ट्र के लिए जो कॉर्नर की भूमिका में होते हैं आदित्य शशिकांत शिंदे। और बहुत ही शानदार अगर देखें खेल अभी तक सूरज जर्सी नंबर 6 में, आकाश शिंदे जर्सी नंबर 33 में और महाराष्ट्र के कोच हैं नीलेश शिंदे। शिंदे बंधुओं की बाहुलता है इस टीम में, देखना होगा। वहीं नीरज कुमार जो कि सेना में है, बोलता बहुत ही शानदार। और सुदीप सिंह मैनेजर। देखना होगा इस समय एमपी टीम। बहुत ही शानदार ये मुकाबला है। मशहूर कबड्डी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं इस समय। ऑफिशियल टेबल पर देखें तेज नारायण सर के साथ योगेंद्र सिंह जी जो लगातार अपनी टेक्निकल महत्वपूर्ण भूमिका, सभी पदाधिकारी इस समय। कमाल का माहौल। 20-26 बाबूपुर वालों निगाहें रखना, ये दिलचस्प मुकाबला है। कमाल का ये मैच। कहते हैं जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताश नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताश नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और क्या ये ढलती शाम में एक अलग इतिहास रची जाएगी। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। 21-26 रेड की कमान लेकर आ गए हैं सौरभ। डिफेंस फिलहाल 6 का इस बीच। देखना होगा एक तरफ जैसे नंबर 8 राज पुरोहित, दूसरी तरफ जैसे नंबर 14। डिफेंस के दोनों कॉर्नर पॉइंट लिख कर रहे हैं डिफेंस लगातार। ये थोड़ी कमी रही है डिफेंस की। जैसे नंबर 14 बाहर गए इस बीच। डिफेंस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना होगा। दोनों बाहर गए हैं इस समय। देखना होगा इस समय बहुत अहम रहेगा। समन नामदेव का शिकार जहाँ पे
कमाल कर दिया सचिन पवार ने, क्या जोरदार तालियां हो जाए। सचिन पवार अपनी पावर भी, अपनी स्किल भी, और क्या शानदार स्केप किया था इस बीच, बहुत शानदार सुपर हिट किया सचिन पवार ने। क्या मध्य प्रदेश पहली जीत अर्जित करेगी? क्या इस समय धर्मेंद्र बराज साहब के उस मेहनत को जीत में तब्दील करेंगे ये सितारे? 24-27 निगाहें रखना बाबूपुर, इतिहास रचा जा रहा है इस पावन धरती से। रेड की कमान लेकर आए हैं इस बीच सौरभ चंद्र, बेहतरीन रेडर। एक पॉइंट और मिलेगा, लगातार सौरभ चल रहे हैं। 3 खिलाड़ी महाराष्ट्र के लिए कई नेशनल खेल चुके हैं और बहुत जाना पहचाना नाम है। प्रतीक इसी बीच आए हैं एमपी की रेड लेकर के। कमाल का मुकाबला, प्रतीक रनिंग है, टच का प्रयास राइट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर संभाल रहे हैं जर्सी नंबर 12, जहां पे मौजूद है इस बीच साहिल सुहास राणे, राइट कॉर्नर की भूमिका। और अब आ गए हैं जर्सी नंबर 2, रेड पे है अभिषेक तुकाराम। देखना होगा इस सब शानदार ये मुकाबला। मात्र 4 पॉइंट्स की लीड महाराष्ट्र के भी पास। 4 पॉइंट की लीड कबड्डी में बड़ी लीड नहीं है। अभी भी वक्त बहुत शेष है दूसरे हाफ में, लगभग 11:30 कमाल का यह मुकाबला इस समय। सचिन पवार लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं, सीनियर नेशनल में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। देखना होगा, निगाहें रहेंगी इनके ऊपर। 28-24 के स्कोर, कांटे की टक्कर, बहुत अच्छी चुनौती पेश कर रही है टीम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के खिलाफ। और देखना होगा, बहुत अच्छा टैकल, बहुत खूबसूरत पकड़ यहाँ पे जर्सी नंबर 12। आखिरकार साहिल सुहास राणे, अभिषेक तुकाराम और पूरी कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आकाश संतोष शिंदे अभी तक थोड़े खामोश रहे हैं, लेकिन देखना होगा इस बीच से 29-24 महाराष्ट्र लीड में है इस समय 5 पॉइंट्स की। देखना होगा इस समय तीसरा दिन है फेडरेशन कप का। भारत के सारे बड़े टैलेंट एक मंच पर है इस बिंद की धरा पे। श्री धर्मेंद्र बराज जी की ये यशस्वी प्रयास है जिसकी वजह से इतना बड़ा आयोजन संभव। बलाल संतोष कुमार आए हैं रेड लेकर के। देखना होगा 5 के डिफेंस में संतोष, निगाहें रखिएगा लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में। देखना होगा क्या फुटबॉल के लेफ्ट कॉर्नर की सफलता, राइट कॉर्नर दोनों ही। जर्सी नंबर 7 में है अनुज कालूराम गावड़े, लेफ्ट कॉर्नर पे अनुज कालूराम गावड़े, राइट कॉर्नर लगातार साहिल सुहास राणे। और अब रेड की कमान डुअडाई में थर्ड रेड महाराष्ट्र की। बाबूपुर वाले निगाहें रखना, कुछ ना कुछ होगा इस रेड में। डुअडाई, या तो एमपी को पॉइंट या महाराष्ट्र को बोनस ऑफ। गलती कर दी लेफ्ट कॉर्नर ने, लेफ्ट कॉर्नर यहाँ थोड़ा सा संभल कर खेलना चाहिए। रेडर पे परीक्षा रहती है, दबाव होता है। पहले कहते हैं डुअडाई में रेडर को थकाए फिर शिकार करे। यहाँ जल्दबाजी, डिफेंस बिल्कुल गलतियां कर रहा है एमपी का। फिलहाल रेड की कमान प्रतीक चौधरी एक वापस से बोनस लेकर गए। प्रतीक अच्छा कार्य किया। 5 पॉइंट्स की लीड अभी भी महाराष्ट्र के पास। 25-30 कांटे की टक्कर आए हैं इस समय। सौरभ एक वापस से। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। दर्शकों के लिए 2 बाइक, एक बेहतरीन कूलर, बहुत सारे इनाम जीतने का मौका है। लकी ड्रॉ के कूपन से आप सब देना ना भूलें। ये शाइन बाइक आपका इंतजार कर रही है। मात्र लकी ड्रॉ का कूपन लीजिए आप। बहुत ही शानदार ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ। इसी बीच प्रतीक चौधरी आए हैं। 30-25 का स्कोर। प्रतीक को बाहर कर दिया, खूबसूरत एंगल होल्ड, ब्लॉक आया। लगातार इस समय महाराष्ट्र पूरी तरीके से बेहतरीन कॉम्बिनेशन टैकल। कबड्डी की एक बड़ी टीम महाराष्ट्र मानी जाती है।
लंबे समय से कई बड़े नाम दिए हैं महाराष्ट्र में कबड्डी में, काशी लिंगट के, सिद्धार्थ देसाई, बहुत ही बड़े नाम दिए हैं महाराष्ट्र ने। इससे पूर्व भी आप देखेंगे तो असलम इनामदार, ईशान देवालिका, अभिलाष महात्रे, बहुत सारे नाम इस समय देखना हुआ इस बीच। रेड की कमान अब आएगी कुछ देर बाद। संकेत सावंत जैसे खिलाड़ी दिया है महाराष्ट्र ने। रोहित शिवाजी बेहतरीन अगर बात करें, शिवम पटारे को कौन भूल सकता है, प्रणव राणे, तेजस पाटिल, आदित्य शिंदे जो आए हैं खेलने हमारे यहाँ अभी, सुरेश यादव, बाला साहेब यादव, कौन भूल सकता है। फिलहाल इस समय देखना होगा जबरदस्त माहौल इस समय खेल के लिए। वही महाराष्ट्र वापस से लीड में है। रेड की कमान पर आगे एमपी की तरफ से संतोष कुमार। इस समय देखना होगा डुअडाई रेड में महाराष्ट्र के रेडर की परीक्षा। सौरभ आए हैं, सुपर टैकल भी ऑन है, डिफेंस की बड़ी परीक्षा रहेगी। क्या कहने, बाहर कर दिया सौरभ चंद्र ने। क्या यहाँ पे बड़ी रेड है, 2 पॉइंट्स की रेड, 5 पॉइंट की रेड, 5 उंगलियां हवा में अंतर सिंह जी की और अभिषेक चौधरी जी की। क्या कहने, महाराष्ट्र पूरी शिकंजा कस रही है। जो लीड एक वक्त मात्र 5 पॉइंट की थी, अब 10 पॉइंट की हो गई है। अब मैच में वापसी करना मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी मुश्किल डगर है। यहाँ से अब सचिन आए हैं रेड पे, सचिन पवार। तो कुछ करिश्मा करेंगे सचिन। अच्छा कार्य किया सचिन ने, बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर के बाहर कर बेहतरीन ये मुकाबला, जबरदस्त ये बैटल, इतिहास रचता हुआ ये मुकाबला। 26-36 आज का आखिरी मुकाबला है। आप सब मेडिकल टीम का भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरी टीम जो मौजूद है, कमाल की भूमिका अदा करती है टीम। मेडिकल के बिना तो हम सब अधूरे हैं। राष्ट्रीय फेडरेशन कप महिला पुरुष चैंपियनशिप का आज ये तीसरा दिन इतिहास रचता हुआ ये धरती बिंद की इस समय आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बला साहब और पूरी टीम के कुशल नेतृत्व में देखना हुआ इस समय। पॉइंट एक और 37-26, 11 पॉइंट्स की लीड है महाराष्ट्र के पास। सारे बड़े स्टार्स एक मंच पे हैं। सचिन आए हैं रेड पे स्पीच। सचिन पवार देखना होगा, अंदर गए, रनिंग एंड टच की कोशिश। बहुत ही जबरदस्त ये भूमिका। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम वर्तमान नेतृत्व भी बहुत ही सजग खेलों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की खेल की नीतियां भी बड़ी कमाल की। चाहे खेलो इंडिया अभियान हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आखिरी 5 मिनट कृपा शंकर शर्मा सर की उंगलियां इंगित कर रही है। 26-38 12 पॉइंट्स की लीड इस समय आए। बहुत जल्दी यहाँ पे संतोष बोनस लेकर गए। बहुत ही सुंदर ये समागम और क्या कहने इन मुकाबलों के। पूरा देश निगाहें बनाया हुआ है बाबूपुर पे। कुछ तो बात है इस धरती में जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या कहने, जबरदस्त तरीके से बैटिंग की कोशिश, क्या चपलता है इस रेडर की। सूरज शंकर आए हैं। अभिषेक चौधरी जी वहां मौजूद है, निर्णायक हिदायत दी है उन्होंने। बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स की पूरी टीम। हेलो विकास जी, जी भाई साहब, आइए।
एक बहुत आवश्यक सूचना है आप सबके लिए। हमारी कबड्डी को लगातार सपोर्ट करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ पहुंच रहे हैं पिछले आने वाले कुछ ही लम्हों में। श्री जानम सिंह पटेल साहब, पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश, कबड्डी को देखने के लिए उनका आगमन हो रहा था। मेरा आग्रह है सभी ऑफिसर से, दर्शकों से, खिलाड़ियों से भी, डू और डाई रेड है कि आप सब 15-20 मिनट और अभी मैदान में बने रहेंगे। बड़ी खुशी की बात कि कोई व्यक्तित्व 200 किलोमीटर चलकर हमारे बीच नरसिंहपुर की धरती से आ रहे हैं, तो हम सब का भी परम में कर्तव्य बनता है उनके स्वागत के लिए। हम सब कबड्डी जिनके दिलों के बहुत नज़दीक है और सभी खिलाड़ी भी मैदान में बने रहेंगे। दोनों कोचेस नीलेश सिद्धि साहब और नीरज भाई टीमों को मैदान पे ही रखेंगे आप सब। दोनों कोचेस से भी मेरा आग्रह है, सिंधे जी और नीरज भाई से, और भी प्लेयर जो हमारे मैदान पे हैं, माननीय हमारे जैसे शर्मा सर जो लगातार हम सबका बहुत कबड्डी को आगे बढ़ाने में जो बहुत समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बाराज साहब, आदरणीय हमारे सत्यनारायण मिश्रा सर, अब ये मुकाबला अपने आखिरी कुछ लम्हों में 28-45 धर्मेंद्र भाई साहब के साथ पूरी टीम, उपाध्यक्ष द्वारिका मिश्रा जी, राकेश अग्निहोत्री जी, विक्की भाई साहब, महेंद्र मिश्रा जी, इंद्रमणि द्विवेदी जी, मोतीलाल कुशवाहा जी, नीरज शुक्ला जी, प्रसेनजीत तोमर जी, अमित दुबे जी, राकेश प्रताप सिंह जी, राम प्रकाश त्रिपाठी जी, ध्रुवराज सिंह जी बाबूपुर, अग्निवेश शुक्ला जी, राजेश रावत जी, रावेंद्र सिंह जी, डॉक्टर आर.पी. मिश्रा जी, विनोद भैया, राहुल मिश्रा जी, अफसर सकरिया जी, प्रमोद गौतम जी, उमेश मिश्रा जी, सिया शरण तिवारी जी, कुलभूषण पांडे जी, रावेंद्र सिंह जी, धर्मदास सिंह जी, पुष्पराज जी, उत्कर्ष प्रताप सिंह जी, उत्कर्ष भाई, और अब ये मुकाबला लगभग आखिरी कुछ क्षणों में हमारे सम्माननीय मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के सचिव श्री जे.सी. शर्मा सर, जिनके कुशल प्रयासों से श्री एम.एल. चौहान सर, संरक्षक आदरणीय दीपक पिंटू जोशी जी, श्री अनिल अग्रहरी जी, शिवाजी भाई साहब समाज सेवी, हंसराज सिंह जी, पुलिस अधीक्षक आदरणीय हमारे कलेक्टर सर, श्री भगवती पांडे साहब, जिलाध्यक्ष आदरणीय विक्रम सिंह दिक्की भैया, विधायक के रामपुर गाहेलान, हमारे महापौर योगेश ताम्रकार जी, माननीय हमारे यशस्वी सांसद श्री गणेश सिंह जी। प्लेयर अभी मैदान पे दोनों टीमों के रहेंगे। मैं आग्रह आप सबसे रहेगा आयोजन समिति की तरफ से, बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन इस समय, इस क्षेत्र का गौरव बढ़ रहा है।